उनको धोखा मिला, पीठ में छुरा भोंका गया। बिहार से हैं, खांटी हैं, कोई विदेशी नहीं। प्राण दिलाने के लिए हमारी पार्टी बैठी नहीं है। एनडीए में तो सब नाराजे हैं, एनडीए किसी को बकस्ती कहाँ है। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं मिली है। आज पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद कहा कि हमको सटाकर हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। बात करेंगे, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, जिस तरह से पशुपति पारस आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है? आरोप नहीं लगा रहे। पशुपति पारस जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, एनडीए में भी हैं, एनडीए से नाता नहीं तोड़ा है, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार भी कहा है। उनको धोखा मिला, पीठ में छुरा भोंका गया, अपमानित किया गया दलित के बेटे को। एक कहना है पारस जी का। पारस जी बिहार से हैं, खांटी हैं, कोई विदेशी नहीं है वो, और ये बात बिहार की जनता भी जानती है। पर उनके वर्ग के लोग, उनके चाहने वाले, उनके जो मतदाता हैं, इन पूरे प्रकरण को गंभीरता से तो जरूर लिया है। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं अपने पार्टी से पारस जी, देखने वाली बात होगी आने वाले कल में। और हाजीपुर से लड़ने के उन्होंने ऐलान भी किया है, तो उसके जो सार्थक नतीजे होंगे वो अभी धीरे धीरे दिखेगा। आप कह रहे हैं कि विदेशी नहीं है, खांटी हैं, तो विदेशी कौन है? हमने कहा वो खांटी है, कोई बाहर के नहीं ना, विदेश के नहीं है। कहने बाहर का का कौन? हमने ये नहीं कहा कि बाहर के, हमने कहा कि वो खांटी हैं। तो चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन से बात हो गया है पशुपति पारस का। किनसे बात हुई है नहीं हुई है इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई अर्जी प्राप्त यहाँ हमारे सूचना के मुताबिक नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार के हित में काम करेगा। किसी की बात को ध्यान में रख करके किसी को प्राण दिलाने के लिए हमारी पार्टी बैठी नहीं है। हमारी पार्टी जनता के हित में काम करती है। जन विश्वास, जन सरोकार हमारी प्रायोरिटी है। क्या पशुपति पारस आते हैं तो वोट बढ़ सकता है? मैं नहीं जानता इन विषयों को बेहतर वही जानते हैं। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहते हैं? मुकेश जी युवा हैं। मुकेश जी का स्वाभाविक तौर पर अपने काम के आधार पर उन्होंने पार्टी का विस्तार किया है। अब उनका क्या फैसला होता है तो दिखेगा। वो भी नाराज चल रहे हैं। एनडीए में तो सब नाराजे हैं, एनडीए किसी को बकस्ती कहाँ है। दो टुकड़ों में तब्दील किया पार्टी को, एक को इधर लगाया, एक को इधर भगाया, फिर एक को इधर लगाया, फिर उधर भगाया, तो हो ही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, वो भी आ सकते हैं। अब कौन कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा तो कई पार्टियों में गए हैं, हर पार्टी से संबंध उनका रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, आचार संहिता लागू हो गया है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, कि महागठबंधन में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। महागठबंधन किसी भी समय ये घोषणा कर सकती है कि हमारे घटक दल के कौन घटक दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस करिए कि हमें इस बार 12 से 15 सीट चाहिए। अरे तो डेमोक्रेसी के अंदर में तो मांग होती ही है, कोऑर्डिनेशन में मांग तो अच्छी चीज़ है, क्या दिक्कत है? तो मांग ही रह जाएगी। अरे मांग करना तो चाहिए ही, बाकी जो चीज़ें हैं आपस में बैठ करके सब मूर्त रूप दे दिया गया है। अब हल्की फल्की चीज़ें उसको कर करके पीपल डोर में डाल देंगे। और पशुपति पारस हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ने के लिए लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि वो सीट से वो सांसद हैं। अगर उनको अपमानित किया है भारतीय जनता पार्टी तो उनको जोर आजमाइश करके चुनाव वहाँ लड़नी चाहिए और अपने मिशन में कामयाब भी होना चाहिए उनको। तो आपने देखा, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से लड़ना चाहिए, उनके साथ छल किया गया है। इस खबर में इतना है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।